नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की। क्या इस जंग से भारत के तेल के दाम आसमान छुएंगे? क्या रुपया डॉलर के आगे और कमजोर होगा? और क्या इस संकट में भारत के लिए कोई अवसर भी छुपा है? चलिए विस्तार से समझते हैं। तेल की कीमतों पर असर। सबसे बड़ा झटका। ईरान और इजराइल दोनों ही मध्य पूर्व के अहम देश हैं। इस क्षेत्र में युद्ध होने से कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। भारत 85% तेल आयात पर निर्भर है और ईरान से भी पहले तेल खरीदता था, हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद कम हुआ। अगर तेल 500 बैरल पार गया तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, आरबीआई ब्याज दरें, रीपो रेट कम नहीं कर पाएगा, लोन महंगा होगा, रुपये की कीमत पर दबाव, तेल महंगा होगा, डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा, डॉलर की मांग बढ़ेगी, रुपया और गिर सकता है, शायद 84-85 डॉलर के स्तर पर। एफआईआईज, विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं। शेयर बाजार में गिरावट। रक्षा और तकनीकी क्षेत्र को फायदा। इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। संघर्ष बढ़ने पर भारत को और हथियार, ड्रोन टेक्नोलॉजी मिल सकती है। साइबर सुरक्षा और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं। चीन पाकिस्तान को झटका, भारत को फायदा। ईरान, चीन और पाकिस्तान का करीबी है। अगर ईरान कमजोर हुआ तो चाबहार पोर्ट भारत के लिए अहम, पर भारत की पकड़ मजबूत हो सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही डूब रही है और ईरान से तेल की सप्लाई बाधित होने पर उसे और संकट झेलना पड़ सकता है। भारत की कूटनीतिक चुनौती। भारत ने दोनों देशों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की है। इजराइल के साथ रक्षा सहयोग, ईरान के साथ चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान रूट। अगर युद्ध बढ़ा तो भारत को अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान रूस के बीच कठिन चुनाव करना पड़ सकता है। भविष्य की संभावनाएं। 3 सिनारियोस। युद्ध नहीं बढ़ा, बेस्ट केस, तेल कीमतें स्थिर, भारत को मामूली असर। सीमित युद्ध, मिडिल ग्राउंड, तेल $90, 100 बैरल, महंगाई बढ़ेगी, आरबीआई ग्रोथ दर कम करेगा। पूर्ण युद्ध, वर्स्ट केस, तेल डॉलर 120+, स्टैगफ्लेशन, महंगाई प्लस बेरोजगारी का खतरा। तो दर्शकों, ईरान इजराइल तनाव भारत के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ तेल और रुपये पर दबाव, दूसरी तरफ रक्षा और कूटनीति में नए अवसर। अब सवाल यह है कि भारत सरकार और आरबीआई इस चुनौती को कैसे हैंडल करती है। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए और हां, इस विश्लेषण को शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं विदा लेता हूं। नमस्ते।